हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपके पेपर अभी होने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना एग्जाम देने वाले हैं अभी मार्च में, उनके लिए बात करेंगे। ठीक है। और हो सकता है किसी और भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हों इसी अगले महीने या मार्च में ही होने वाले हों, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए। यदि इस लेक्चर को आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। आपने बिल्कुल नल कुछ भी नहीं पढ़ा है ना आपने, तो फिर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। मैं पास होने की बात नहीं कर रहा, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस इस लेक्चर को फॉलो करना, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आपने किया ना, तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। मैं पास होने की बात फिर भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और यदि आप पहले से कुछ पढ़ रखे हो तो आप तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हो। लाइक अच्छे मार्क्स किसको बोलते हैं हम? 60+ 70%, ये ठीक ठाक मार्क्स नहीं होते। ठीक है। यदि आप ने पहले से कुछ पढ़ रखा हो तो 60-70% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, मैथ्स में मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है। ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस चीज़ को आप फॉलो कर लो, जो हमने इस लेक्चर में अभी बताएंगे, अभी उसको फॉलो कर लो, आप अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक है। चलो इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। देखो, तो पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आपने नहीं पढ़ा है तो मैट्रिक्स को आप प्रैक्टिस नहीं करना अभी। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उतना ही करना है। तो मैं चलता हूँ प्लेलिस्ट में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट है इसमें चलता हूँ मैं। ठीक है। ये कुछ एड्स आ गए, इसको थोड़ा देख लेते हैं, हटा लेते हैं। चलो देखो, ये हमारा सिलेबस है, इसमें ये लोड हो जाए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आ गया। चलो देखो, तो सिलेबस में आपको अब क्या है, पूरा अब प्रैक्टिस नहीं करना मैट्रिक्स का। ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, जो भी देखो, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको मेनली डायरेक्ट किस पे जाना है, रैंक पे। ठीक है। मैं रैंक का वीडियो बना रखा हूँ, और इसे आप फॉलो नहीं करना चाहते तो मैराथन में लेक्चर में 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसे देखना है आपको। इस प्लेलिस्ट में से क्या समझना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्शन, ये कंप्लीटली अच्छे से एक बार देख लो आप। ठीक है। इसमें आपको ऑर्थोगोनल यूनिट समझ में आ जाएगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो ऑर्थोगोनल और यूनिट आप लगाने के काबिल हो जाओगे। फिर इसके दो भी देख लेना है, ऑर्थोगोनल और यूनिट क्या होता है। फिर होने के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स देख लेना। ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बहुत छोटे छोटे लेक्चर है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया ना, खेल खत्म है। फिर मैट्रिक्स का प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करना आपको, अभी आपके पास टाइम नहीं है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने देख लिया, और इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने देख लिया। फिर आपको इस लेक्चर पे आना है, जिसमें लिखा हुआ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन और नॉन होमोजेनियस, इस तरह से कुछ होगा, जिसमें से आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ लेना है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन समझना है। ठीक, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो है मेरे पास। इस लेक्चर को मैराथन जो लेक्चर है ना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें मैराथन ऑफ का नाम से एक मैराथन ऑफ मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट होगा, जिसमें से ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कुछ होता है। ठीक है। लैम्डा गामा होता है। ठीक है। ये गामा है, और इसकी वैल्यू पे रखने पे क्या वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, तो ये यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद आगे जाना है। यूनिक सोल्यूशन आपको समझ में आ गया सारा चीज। देखो, वही लेक्चर इसकी बात कर रहा था ना, ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिसप्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पर कुछ गलत है, तो वो देख लेना वहां से। तो इसमें अब इस पे आ जाओ डायरेक्ट लेक्चर 12 पे। इसके बाद एजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। एजेंट वैल्यू एक फॉर्मूला है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट क्या करो, आप इस पे प्लेलिस्ट पे जाओ, और मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट पे जाओ, और यहाँ पे देखोगे ना, ये प्लेलिस्ट खोलूंगा ना, मैराथन ऑफ मैट्रिक्स, देन आपको ये 4 वीडियो दिख लेगा। तो 4 वीडियो देख लोगे ना, तो काफी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे चीजें सॉल्व होती है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना आपने देख लिया ना, तो मैट्रिक्स का ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। फिर इतना आपने देख लिया, कैली हैमिल्टन समझ में आ जाएगा। कैली हैमिल्टन का बस एक फॉर्मूला है। ठीक है। और इसमें एक डायगोनलाइजेशन, बस खत्म, मैट्रिक्स इतना ही है। ठीक है। अब इस पे आ जाओ, दूसरे प्लेलिस्ट पे, यूनिट 2 पे। इतना आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट चीजें मैट्रिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। मैं इस पे आता हूँ, मैट्रिक्स पे प्लेलिस्ट पे, और इस पे हम यूनिट 2 पे जाना है आपको। इसे रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से। यूनिट 2 पे जाना है। यूनिट 2 पे ज्यादा नहीं चीजें नहीं करनी है। ठीक है। आप भाई चुप हो जाओ, अभी हमें पढ़ाने हैं ना। इंट्रोडक्शन में सिलेबस है, इसको मत देखो, छोड़ो। रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची थ्योरम, ये 3-4 मिनट का वीडियो है। 3 टॉपिक है, फॉर्मूले हैं,
फॉर्मूले बस लिख लो, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी टाइम नहीं है आपके पास। 3 लिख लिया। इसके बाद लेबनिटीज का ये सब क्वेश्चन मत देखो, बिल्कुल मत देखो, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। लेबनिटीज के डायरेक्ट आ जाओ इस पे, इतने लेक्चर आपके लिए वेस्ट है क्योंकि आपके पास टाइम कम है अब फिलहाल में। ये तो उनके लिए है जो 90+ स्कोर करना चाहते हैं। देखो मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे खुद 100 स्कोर किया हूँ, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं उसके बेस पे कह रहा हूँ। तो ये क्या है, टॉप 5 इसके लेबनिटीज के क्वेश्चन है, ये वीडियो देख लेना, बस इतना देख लो। यूनिट 2 में एक क्वेश्चन लेबनिटीज के मिलने ही है, ठीक है। और एक इसमें कर्व ट्रेसिंग है, ये सब है, इस चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन मिलना ही है, ये टॉपिक आप देख लेना। यूनिट 2 में बस ये कर लो आप, ठीक है। कुछ फॉर्मूले आप देखना चाहते हो तो स्टार्टिंग की एक आध वीडियो देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ज़्यादा, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है तो बिल्कुल गो थ्रू करो पूरा, ठीक है। ये हो गया, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे आए तो यूनिट 3 में क्या है हमारे पास, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस 2, जो कि ये सिलेबस हमारे पास है, सिलेबस देख लेना। इसमें हम बात कर रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन छोड़ो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पार्शियल इसमें वेरीफाई यूलर थ्योरम एक देख लेना, यूलर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक ये देख लेना। मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के सारे जितने क्वेश्चन आपके बुक में हो सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे करा रखे हैं, तो एक बार गो थ्रू कर लोगे ना तो आपको आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। एक बार आई थिंक ये आप कंप्लीटली देखना, ठीक है। यूलर थ्योरम के पार्ट 1 पार्ट 2 है, डिडक्शन थ्योरम है, ये सारे एक दूसरे से लिंक है। टेलर थ्योरम में आप क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं, आपके पास टाइम है तो देखना, नहीं तो रहने देना फिर, ठीक है, क्योंकि टेलर थ्योरम में काफ़ी वास्ट है। टेलर थ्योरम आपको समझ में नहीं आ रहा, मत देखना, मत समझना, ठीक है, इसे स्किप कर दो, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, पर क्या है आपके पास टाइम कम है ना। जैक्यूबिन पढ़ो, जैक्यूबिन में आपको बहुत समझ में आ जाए, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ डिफरेंशियल है और इंटीग्रेशन है। जैक्यूबिन के सारे टाइप्स मैंने करा रखे हैं, जैक्यूबिन देखो। और अप्रोक्सीमेशन एरर पे भी क्वेश्चन आते हैं, पर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। लैग्रेंजर जरूर देखना, ठीक है। ये हो गया यूनिट 3। इतना आपने कर लिया ना तो ये मान के चलो आपके 60% नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो 60% नंबर इजीली बहुत आ जाएंगे। अब आते हैं यूनिट 4 और 5 पे, इसी पे कोड स्पीड पे प्लेलिस्ट पे जाते हैं। यूनिट 5 और उस पे जाते हैं 4 पे, प्लेलिस्ट पे मैं गया और इस पे आया मैं यूनिट 4 पे आया मैं। और इस पे देखो, इस पे ज़्यादा मैंने अभी लेक्चर भी अपलोड नहीं कर रखे हैं, पर जितने कर रखे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे ज़्यादा लेक्चर है नहीं, तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने बोर्ड पे बता रखा, बहुत अच्छे से बता रखा, आप जरूर देखना इसे, ठीक है, इसे गो थ्रू जरूर करना। इसके सारे पार्ट देख ले, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है। तो ये और ये ड्रीचलेट का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर देखना आप, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा। यूनिट 4 भी खत्म हो गया लगभग, क्योंकि हम पास के होने की बात कर रहे हैं। देखो हम 5 यूनिट की बात कर रहे हैं, इतना कर लिया ना तो ये मान के चलो आप 70+ में खेलोगे आराम से, 70% नंबर से खेलोगे। 70 नंबर के तो शायद एक ही टीम में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है उसमें तो सिर्फ कितने नंबर के आते हैं, 70 नंबर के आ रहे हैं। हमारे टाइम में 100 के आते थे, ठीक है, उस टाइम में मेरे 100 में से 100 आए थे। अभी तो 70 है तो 70 में से 70 लाओ। अब हो सकता है चेंज वेरी करते रहते हैं। तो ये यूनिट 5 में डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम है और भी काफ़ी थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, उस पर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी वास्ट है। ग्रेड 5 ग्रेड यू, ये पूरे लेक्चर देखना, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये भी बहुत डायरेक्शन ऑफ डेरिवेटिव इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें वो आपको करनी जरूरी है, ठीक है। देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। बस इतना कर लो, आपके 70% से नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है, इतना आपने कर लिया। और यदि आपके पास टाइम है, अभी भी स्टार्टिंग से देखोगे ना, और मैट्रिक्स को प्रैक्टिस मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैट्रिक्स प्लेलिस्ट ऐसा है जिसे प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे क्यों, ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे ये है, इतना आपने कर लिया। यदि आप किसी भी ब्रांच से हो, यदि मोस्टली जो CSIT के स्टूडेंट है, और यदि आप किसी भी ब्रांच को, यदि IT सेक्टर में आपको प्लेसमेंट लेना है, तो ये आप कितने भी ये सिलेबस पढ़ लो, मैट्रिक्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, ठीक है। प्लेसमेंट चाहिए, मैं यह वो
किसी वो उसका प्लेटफॉर्म का वो नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी आपको प्लेसमेंट चाहिए ना, तो आपको आईटी फील्ड में तो आपको कोडिंग पार्ट अच्छे होने चाहिए। कोडिंग पार्ट के लिए मैं यहाँ पे एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो, कोडिंग पार्ट में मैं सीएसआईटी के लिए बात कर रहा हूँ। यदि अदर ब्रांच के भी है, जैसे कि मैं खुद मैकेनिकल से था, मैं आईटी में स्विच हो गया, ठीक है, तो मैं कोडिंग वोडिंग सीख लिया, सारा चीज़ सीख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ इसी को बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। यदि आईटी में कैरियर बनाना है ना आपको, तो आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना कोडिंग के, जो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक कोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे लाइक देखो यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में कैसे, यहाँ से देखें, ये थोड़ा उल्टा हो गया, इसे मैं ठीक कर लूँ। देखो, इसको फैक्टोरियल है, ये सब है। तो मैं यहाँ पे इसमें ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको आईटी सेक्टर में जॉब पाना है, ठीक है, यदि प्लेसमेंट लेने हैं, तो सिलेबस तो ये हमारा ये डिग्री का पार्ट है, जो सिलेबस से हमें पढ़ लिए उस पर हमें डिग्री मिल जाएगा। बट आपको किसी अच्छे कंपनी में जाना है, प्लेसमेंट लेना है ना, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको कोडिंग पार्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोडिंग पार्ट कैसे अच्छे होते हैं, जैसे कि ये जैसे इफ कंडीशन, फॉर लूप, ये सब आपको पता तो है ही, ठीक है। उसमें फिर आपको क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। लाइक क्वेश्चन कैसे, जैसे देखिए फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैमिली की सीरीज, कौन डिजिट टेबल, टेबल कैसे, रिवर्स नंबर, पैलिड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, कॉमन फैक्टर, कौन फैक्टर से ही निकलता है, एचसीएफ, जीसीडी, एलसीएम, एचसीएफ और मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन है ना, जो आपको पता है ना, फिर आप कोडिंग के क्वेश्चन लगा पा रहे हो, ठीक है। प्लेसमेंट जब थर्ड या फोर्थ ईयर में आओगे ना, तो प्लेसमेंट आपके सारे कॉलेज में होंगे। फिर ये बेसिक कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आते हैं ना, तो भी आप किसी भी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस सब में आप बैठ सकते हो, वहां पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये तो बेस है, ये वाला बेस पार्ट है, ठीक है, ये बेस पार्ट है। फिर उसमें आता है सॉर्टिंग टेक्निक, जिसमें सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट। यदि आप सीएसआईटी के हो, यदि सेकंड थर्ड ईयर में होंगे, तो आपको जरूर पता होगा सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब कुछ सॉर्टिंग टेक्निक है, जो कि एरे में यूज होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक मिथिला कोडिंग करके एक चैनल हमने बनाया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ सारे ये बेसिक क्वेश्चन कोडिंग आपको मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन में बताया है हमने उस पर, मिथिला कोडिंग पे, जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे बताऊंगा। जैसे मैं इफ एल्स यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लाइक वहाँ पे ये नहीं आपको मैं समझाऊंगा कि सॉरी आपको मैं इफ एल्स कंडीशन थोड़ी समझाऊंगा वहाँ पे। इफ ये क्या हो गया, अच्छा लोडिंग ले रहा है, हाँ। तो वहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन आपको नहीं, फॉर लूप्स नहीं समझाऊंगा, वाइल लूप्स नहीं समझाऊंगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये आपने सीख रखा है, बेसिक चीज़ें आपने सीख रखी है। मैं आपको ये बताऊंगा जो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेसिक, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, कैसे अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है। ये तो मैं मोस्टली जावा में बताऊंगा। यदि आप वो करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आपको सी प्लस या सी में भी बता दूंगा, ठीक है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन मैं आपको जावा में बताने वाला हूँ। जिसको जावा पता है ना, जावा या सी प्लस प्लस एक कोडिंग क्वेश्चन लैंग्वेज आता है, वो सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा, मिथिला कोडिंग चैनल में उस पर बताऊंगा। यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो कोडिंग से रिलेटेड, ये सारी बेसिक क्वेश्चन आप सीखना चाहते हो, या फर्स्ट ईयर में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीपीएस में प्रोग्रामिंग, जो फर्स्ट ईयर में जो सी लैंग्वेज होते हैं, उसमें भी ये सारे कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहाँ पे सूडो कोड लिखने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे जो आप ये सब लॉजिक आपको पता हो ना, सूडो कोड कैसे लिखते हैं, तो कोड लिखना तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस पर बताने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप ये सब सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने देखो, जैसे इसमें बताऊँ मैं, 3 मेथड जो स्वैप, यदि 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है, सपोज मेरे पास 2 नंबर है, ये हैंग करने लगा, अच्छा छोड़ो, इस पे आता हूँ। यदि दो नंबर है, जैसे ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 30 है, तो 2 नंबर का स्वैप करने हैं, तो मैंने 3 मेथड बताए हैं। एक तो टेम्परेरी वेरिएबल ले लोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लोगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लोगे, उसमें वैल्यू करके आप, पर उसमें 3 मेथड, एक तो टेम्परेरी लेके बताया है, एक मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, ये मतलब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। देखो, तो ये 3 मेथड बताए हमने स्वैप करने के। यदि 2 नंबर को स्वैप करना तो 3 मेथड है। प्रिंट डिजिट, यदि कोई नंबर दे रखा है जैसे 1 2 3 5, तो कितने डिजिट है, ये 3 डिजिट है ना, तो वो प्रिंट कैसे होगा, ये सब सारी चीज फैक्टोरियल हमने बता रखा है। यहाँ पर देखो काफी डीप में अच्छे से बता रखा है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रांग नंबर पहले आपको पता होना चाहिए, फिर कोड, उसके लॉजिक लिखोगे, फिर कोड करो। कोड करना तो भाई 1-2 मिनट का काम होता है। मैंने तो लॉजिक डेवलप करना, ये सब टाइम इतना क्यों लगा, इसमें लॉजिक समझे हम,
जी ये क्या होता क्या है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यदि आप कोडिंग ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो ये मिथिला कोडिंग से आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और फिर जो भी आप रिक्वेस्ट करोगे कोडिंग से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम भाई सॉल्व करनी है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बट जितना आपको लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वन बाय वन सारी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सॉर्टिंग टेक्निक जितने हैं ना एरे के, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और काफ़ी जब आप इस पे जुड़ जाओगे, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे, तब आप कमेंट करोगे, तब मैं बताऊँ जो भी आप टॉपिक बताओगे, मैं सारी चीज़ें वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा कोडिंग से रिलेटेड। यहाँ पे मैथ से चीज़ें हम पढ़ ही रहे हैं, पर मैंने सोचा कोडिंग से रिलेटेड जो मैं सीखा हूँ वहाँ पे भी आपको बताऊँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, और मैथ्स में आप बहुत ईजिली आप पास हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा इस लेक्चर का मोटिव, जो आपको मैथ्स में पास होना चाहिए। अब कोडिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।